जाते हैं, पर किस तरीके का डबल गेम हो रहा है प्रोफेसर जुनैद हारिस, ये देखिए। और इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ये देखिए, फॉरेन मिनिस्ट्री इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, उन्होंने एक प्रेस रिलीज निकाला है। और क्या उन्होंने बोला है? उन्होंने कहा है कि ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर यानी कि उनके विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार से बात की है। और क्या इस फोन कॉल में बात हुई? वो कहते हैं सीनियर पाकिस्तानी ऑफिशियल्स एंड पाकिस्तानी गवर्नमेंट हैव शोन सॉलिडारिटी विद द पीपल ऑफ ईरान। यानी कि एक तरफ आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठे हुए हैं, ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ईरान के विदेश मंत्री को कॉल करते हैं और उनसे कहते हैं हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हम आपके लोगों के साथ खड़े हुए हैं और हम इजराइल के खिलाफ हैं। उन्होंने ये भी कहा है स्टेटमेंट में, स्ट्रॉन्ग कॉन्डेमनेशन ऑफ ज़ायनिस्ट रिजीम्स अग्रेशन अगेंस्ट ईरान। यानी कि आपने इजराइल को ज़ायनिस्ट रिजीम बोल दिया, आप कह रहे हैं कि उसका अग्रेशन जो है, वो जो हमला कर रहा है वो गलत है। ये किस तरीके का डबल गेम है प्रोफेसर साहब, जो पाकिस्तान खेल रहा है ईरान के साथ एक तरफ और अमेरिका और इजराइल के साथ दूसरी तरफ? देखिए, उसूली तौर पर मैं एक बात बताऊं कि इजराइल का वजूद 1948 में हुआ और इसके अगर मुसलमान किसी एक बात पर पूरी तरह से तमाम दुनिया के मुसलमान मुत्तफिक हैं, एक साथ हैं, तो वो ये है कि इजराइल अपने आप में फ़लस्तीन की ज़मीन पर कब्ज़े की सूरत में हुआ है। उसको माना जाए या नहीं माना जाए, इसको लेकर के सवाल। इस सिलसिले में हमारा मुल्क हिंदुस्तान की भी पॉलिसी यही तकरीबन रही है कि फ़लस्तीन पर उसे कब्ज़ा मानता रहा और पाकिस्तान तो पूरी तरीके से उसके लिए समर्पित अपने आप को अगर नहीं करेगा तो ऐसी सूरत में वहाँ की आवाम उसको हटा देगी। लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि शुरू से लेकर के उसकी तमाम पॉलिसीज़ में ये दोगलापन हमें नज़र आता है। इस्लाम के नाम पर अलग होने वाला मुल्क कभी भी इस्लामी शरिया को अपने यहाँ लागू नहीं कर सकता है। ज़मींदाराना सिस्टम उसके यहाँ इस्लामी मिजाज के ख़िलाफ़ है, पूरा का पूरा उसका अप्रोच ही पूरा इस्लाम के ख़िलाफ़ है। वो बस सत्ता के लिए अब आपके सामने है बिल्कुल 2-2-4 की तरह से कि किस तरह से पाकिस्तान वहाँ जा रहा है और जा कर के दोगलापन अपना साबित कर रहा है। दो रुखा रवैया उसकी आर्मी का सबसे बड़ा हेड जा कर के वहाँ पर ईरान पर हमले की बात कर रहा है और अवाम के सामने दूसरी बात रखने की कोशिश